जिस समय महाराज उत्तानपाद इनकी पत्नी है सुनीति मैया, तो मैया सुनीति इनके कोई भी संतान नहीं है। मैया सुनीति ने महाराज उत्तानपाद से कहा कि महाराज हमारे घर में कोई भी संतान नहीं है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। मैया सुनीति ने महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह करवाया। उत्तानपाद ने बहुत मना किया, लेकिन सुनीति नहीं मानी, तो महाराज उत्तानपाद दूसरा विवाह सुरची के साथ में करते हैं। और सुरची की डोली महलों में आई, और जब महलों में आती है तो मैया सुनीति आरती का थाल सजा करके लेकर के दौड़ी दौड़ी गई। आरती उतारने लगी तो उसी समय सुरची को पता चला कि ये मेरी सौतन है, तो क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के डोले से बाहर निकल के आरती का थाल फेंक दिया। महाराज उत्तानपाद से कहा कि महाराज जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ क्यों लाए हो, वो भोग करन को काफी थी, मोहे भाड़ झोंकने लाए हो। सुरची ने ये शब्द जब बोले तो मैया सुनीति चरणों में गिर गई। बहन ऐसी बातें ना करो, महलों में प्रवेश करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आज मैया सुनीति हाथ जोड़ करके कहती है, बहन मैं दासी बनकर के सारा जीवन व्यतीत कर लूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी, तेरे पैरों को दबाऊंगी, तेरी सेवा करूंगी, और तो और तेरा पुत्र होगा, मैं तेरे पुत्र का लालन पालन भी करूंगी, लेकिन महलों में प्रवेश करूंगा। क्रोध में आ गई, तू मेरे पुत्र को खिलाएगी? अरे खुद की तो झोली भरी नहीं, क्या पता तेरा क्या भरोसा, तेरे पुत्र ना हुआ है इसलिए तू जलन के मारे मेरे पुत्र को मार दे। तो मैया सुनीति की आंखों में आंसू भरे, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? आज मैया सुनीति महाराज उत्तानपाद से कहती है, महाराज मेरा इस संसार में कोई नहीं है। सुरची ने कहा कि पहले या तो इसको इस घर से निकालिए, तभी मैं महलों में प्रवेश करूंगी, और यदि इसको रखना है तो मुझे मेरे पीहर में पहुंचा दो। मैया सुनीति जाने लगी, लेकिन महाराज उत्तानपाद के चरणों में गिर गई। महाराज मेरा इस संसार में है ही कौन? मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं किसके सहारे जी पाऊं? चरणों से दूर किया मुझको, अब तुम ही बताओ कैसे जी पाऊं, अब तुम ही बताओ मुझे प्रभु, मुझे किधर कहाँ मुझे जाना है, चरणों में रख लो नाथ मुझे, अब वापिस
घर नहीं जाना है। ओ, अब वापस घर नहीं जाना है। घर की करके आज वो माँ रो रही है, कहती कि तू जो कहेगी वो मैं करूँगी, लेकिन मुझे मेरे पति से दूर ना करो। सब नीच टहल घर की करके मेरी इच्छा यही है हे प्रियवर, सब जीवन यही बिताना है। चरणों में रख लो नाथ मुझे, अब वापस घर नहीं जाना।
सुनीति ने घर परिवार श्री राधे। और इसी बीच में नितेंद्र भैया जी 201 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान इन्हें खुश रखे। और 100 रुपए पंचम सिंह जी की तरफ से आए हैं हमारे लिए। भगवान इन्हें खुश रखे। सदा से बोले बाबा माया की भंडारी बढ़ती रहे। बोली गोविंद भगवान की साबुरे सरकार की। आज वो मैया हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं, आंखों में आंसू भरे और घर परिवार को त्याग करके मैया सुनीति वन में जाकर के पहुंची। वन में जाकर के समय को व्यतीत करने लगी। जौ की रोटी नमक से खाती हैं, एक झोपड़ी में रहती हैं और उस झोपड़ी में मैया ने समय को बिताना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन मैया सुनीति ने मरने का विचार किया कि ऐसे जीवन को बिताने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। तो मैया सुनीति अपने पति को याद करते हुए वहां से वन की ओर चली। तो वन में जाकर के मरना चाहा तो देव ऋषि नारद ने रोक दिया। ठहरो देवी जी, आप अपने प्राणों को त्यागना चाह रही हो, क्यों? आत्महत्या करना पाप होता है। तो मैया सुनीति ने कहा बाबा, ये दर्द भी तो हमारे अपनों ने दिया है। आज वो मां रोने लगी कि जो दर्द मिला अपनों से मिला। साउंड वाले भैया, कि जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म दिए फूलों ने दिए, जो जख्म दिए फूलों ने दिए, कांटों से शिकायत कौन करे, कांटों से शिकायत कौन करे। आप कहते हो ना कि आत्महत्या करना पाप होता है, लेकिन मरने के सिवा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। इन आँखों ने जो कुछ देखा, ऐ दिल बता किस मुँह से कहे,
मैया सुनीति ने कहा बाबा मेरे अपनों ने ही मुझे मेरे घर से निकाल दिया, मैंने तो अच्छा किया, लेकिन दगा उन लोगों ने मुझे ऐसा दिया, न घर का छोड़ा न घाट का। तो मेरे पास मरने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है, जी के भला मैं करूंगी क्या? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं, मरने में ही मेरी भलाई है। मैया सुनीति ये बात कहती है। बाबा नारद ने कहा देवी जी आप वापस घर लौट जाओ, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, हमारा ये आशीर्वाद है कि तुम्हारे घर में बहुत सुंदर संतान होगी। तो मैया सुनीति कहने लगी कि बाबा आप झूठ बोलते हो। बोले हम संतों की बाणी कभी मिथ्या नहीं होती, हम संत कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए वापस घर लौट जाओ। तो मैया सुनीति वापस घर जाती है। दिनों को व्यतीत करने लगे। महाराज उत्तानपाद एक दिन वन में आखेट खेलने के लिए जाते हैं, शिकार खेलने के लिए। सेना को साथ में लिया और सेना को साथ में लेकर के वन की ओर जाते हैं। तो वन में जाकर के देखा एक हिरण दिखाई दिया। हिरण के पीछे पीछे मैया सुनीति इधर वन में है और इधर महाराज उत्तानपाद। हिरण के पीछे पीछे इतनी दूरी तक निकल जाते कि सेना पीछे वापस लौट जाती है। पीछे मुड़ के देखा तो सेना नहीं है, सामने देखा तो माया भी हिरण भी गायब हो जाता है। तो महाराज उत्तानपाद सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, तो वापस घर लौट करके जाऊं तो समय बहुत हो चुका है। इसलिए मैया सुनीति जहां पर मैया रहती है वहां महाराज उत्तानपाद जाते हैं। मैया सुनीति ने महाराज उत्तानपाद को देखा, आंखें सजल हो गई। सुनीति मैया रोने लगी, महाराज आप इतने दिनों बाद, इतने दिनों के बाद मेरा ख्याल किया, एक पल के लिए ये भी नहीं सोचा कि मेरा हाल क्या होगा। मैया सुनीति ये सारी बातें करती हैं। बातचीत करते करते सुबह हो गई, 4 बज गए। महाराज उत्तानपाद वापस लौट करके सुरुचि के पास में जाते हैं। मैया सुनीति का गर्भ धारण हुआ और सुरुचि का भी गर्भ धारण हो जाता है। दोनों रानियों का गर्भ धारण है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। नवमास प्रपूर्ण होने के लिए आए और 9 महीने व्यतीत होने के बाद दोनों रानियों के गर्भ से पुत्रों का जन्म होता। मैया सुरुचि की पीड़ा होती है तो उनके पास तो अनेकों दासियां, लेकिन सुनीति मैया के पास कोई भी नहीं है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान मैया सुनीति की रक्षा करते हैं। मैया सुनीति ने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, नामकरण संस्कार किया तो उस पुत्र का नाम ध्रुव पड़ा। छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम पड़ा। दोनों पुत्र बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए। उत्तम भैया ध्रुव भैया के पास में जाते हैं, कहने लगे कि भैया आज खेलने के लिए चलते हैं। हाँ भैया क्यों नहीं, लेकिन कहाँ चलोगे? कहा कि आज पिताजी की कचहरी में चलते हैं। पिताजी की कचहरी में? हाँ। तो ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए कि मैंने आज तक पिता को नहीं देखा, आज मैं अपने पिताजी के दर्शन कर लूंगा। तो महाराज उत्तानपाद के दर्शन करने के लिए ध्रुव जी जब जाते हैं ना, तो ध्रुव जी पिताजी की कचहरी में जाके पहुंचे। महाराज उत्तानपाद को इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्न हुए कि ध्रुव भैया को उठा के गोदी में बिठा लिया।
लेकिन ये बात सुरुचि को पता चली तो सुरुचि दौड़ी दौड़ी आई और ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, ध्रुव का हाथ पकड़ करके धक्का दिया और कहने लगी न वत्स न प्रते दृष्टिम भवान रोड में रहते। सुरुचि बोली इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुझे मेरा पुत्र बनना होगा, मेरी कोख से जन्म लेना होगा। ध्रुव जी की आंखों में आंसू भरा। इसका मतलब मेरी माँ अभागिन है। आज ध्रुव जी रो रहे हैं। रोते रोते ध्रुव जी अपनी मैया के पास में पहुंचे तो मैया ने पुत्र ध्रुव को रोता हुआ देखा। लाला तू रो रहा है, तेरी आंखों में आंसू। माँ मैं पिताजी की कचहरी में गया, पिताजी ने मुझे देख करके मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया तो मौसी ने आकर के मुझ में धक्का मार दिया और कहा कि सिंहासन पर बैठने के लिए तुझे मेरा पुत्र बनना होगा। माँ मुझे दुख इस बात का नहीं कि मौसी ने मुझ में धक्का मारा, मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का कि पिताजी बैठे बैठे देखते रहे और उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। मैया सुनीति ने कहा कि वो तेरे पिता होते तब तो कुछ बोलते। माँ तो फिर मेरा पिता कौन है? कहा वो तेरे ही पिता नहीं बल्कि जो सारे संसार के परम पिता परमात्मा हैं वही तेरे पिता है। कहाँ मिलते? वो ऐसे नहीं मिलते, भगवान का भजन करने से वन में तपस्या करनी पड़ती है तब जाके मिलते हैं। तो ध्रुव जी तैयार हो गए, मैया मैं भगवान से मिलके आऊंगा। तो मैया सुनीति रोने लगी, नहीं मेरे लाल मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, वन में अनंत जानवर है तेरा भक्षक कर जाएगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मैया सुनीति ने बहुत रोका लेकिन ध्रुव जी चरण स्पर्श करके मैया का आशीर्वाद लेके जाने लगे। तो मैया सुनीति रोकने लगे, लाला मेरे बिटुआ मैया सुनीति ध्रुव जी को रोकती है और ध्रुव जी को रोक करके कहती कि लाला तू मुझे छोड़ के ना जा, मेरा तू ही तू है और इस संसार में मेरा और कोई भी नहीं है तेरे सिवा। पति ने भी साथ छोड़ दिया, एक तू है, अगर तू भी मेरा साथ छोड़ के चला जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। श्री राधे। ध्रुव की मैया ध्रुव जी से कहती है, लाला मेरे बिटुआ मेरे लाल रे मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे, ओ मेरे बिटुआ मेरे लाल रे मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे, ओ मेरे
की ममता को माही तो जाने, माँ की ममता को माही तो जाने, माँ का दर्द कोई और न जाने, और न जाने। गोद खिलाया दूध पिलाया, गोद खिलाया दूध पिलाया, कुछ तो कर ले ख्याल रे। आजा तुझको पुकारे तेरी बात रे, तेरी बात रे। ओ मेरे बेटुआ मेरे लाल रे, आजा तुझको पुकारे तेरी बात रे, तेरी बात रे। ओ मेरे बेटुआ ममता अपने को दिल में छुपा ले, ममता अपने को दिल में छुपा ले। याद तेरी को तू मन में बसा ले, मन में बसा ले। होगा वही जो है किस्मत में, होगा वही जो है किस्मत में, नहीं किसी के हाथ रे। आज छूट गया तेरा साथ रे, तेरा साथ रे। ओ मेरी मैया मेरी मात रे, आज छूट गया तेरा साथ रे, तेरा साथ रे। ओ मेरी मैया मेरी मात रे। माता तो होती है ममता की मूरत, माता तो होती है ममता की मूरत। लाल मेरे तू दिखा तेरी सूरत, दिखा तेरी सूरत। वचन मेरा बना कफन तेरा, वचन मेरा बना कफन तेरा। जीना बना जंजाल रे, आजा तुझको पुकारे तेरी बात रे, तेरी बात रे। ओ मेरे बेटुआ मेरे लाल रे, मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे। ओ मेरे बेटुआ मेरे लाल
आज ध्रुव जी की माँ ध्रुव को टेर पुकारती रह जाती हैं, लेकिन ध्रुव ने एक बात नहीं सुनी। ध्रुव मैया को रोता बिलखता छोड़ करके वन की ओर चले। उत्तानपाद को पता चला कि हमारा पुत्र वन में जा रहा है, तो कहा कि जाओ ध्रुव से कहना कि हम उन्हें आधा राजपाट उन्हें सौंपते हैं, लेकिन वापस लौट आए। तो सेनाओं ने जाकर के ध्रुव जी से कहा, तो ध्रुव जी कहने लगे, बारे परमात्मा, अभी तो मैंने तेरे दर्शन भी नहीं किए, तेरा नाम लेने को गांव से बाहर ही निकल पाया हूँ, और तेरे दर्शन करूंगा तो ना जाने तू मुझे क्या क्या देगा। जाओ, हमें नहीं चाहिए। वापस लौटा दिया। ध्रुव जी वन में चले, देवर्षि नारद को अपना गुरु बनाया और वहां से आगे बढ़े। तो जाकर के यमुना तट पर मथुरा में मधुवन है, वहां जाके पहुंचे। तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायाः तटं शुचि पुण्ये मधुवनं यत्र। ध्रुव जी यमुना तट पर मथुरा में मधुवन है, ध्रुव ने मधुवन में तपस्या की। आज भी ध्रुव नाम का टीला बना हुआ है। तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायाः तटं शुचि पुण्ये मधुवनं यत्र। 1 महीने तक ध्रुव जी ने बेल के पत्ते खाए, 1 महीने कैत का फल, और 1 महीने पहले महीने में ध्रुव जी ने कैत का फल खा करके गुजर किए, दूसरे महीने में बेल के पत्ते, तीसरे महीने में केवल जल पिया, और चौथे महीने में हवा का आहार किया, और 5वें महीने में ध्रुव जी आत्मश्वास खींच करके खड़े हो गए। आत्मश्वास खींच के खड़े हो जाते हैं, एक पांव के अंगूठे पर, और तपस्या करने लगे। ऐसी तपस्या की कि इंद्र का आसन हिलने लगा, और जब इंद्र का आसन हिलने लगा तो उसी समय इंद्र ने अप्सराओं को भेज दिया, कहा जाओ इतनी घोर तपस्या कौन कर रहा है, जाकर के उसकी तपस्या को भंग करो। तो अप्सराएं चली हैं तपस्या भंग करने के लिए, जाकर के नाच कूद करने लगी। कोई शेरनी बन के दहाड़ रही है, कोई नागिन बन के। लेकिन आज गोपियों ने ध्रुव की तपस्या भंग नहीं कर पाई। भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा हुई कि जो कैत के वृक्ष के ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता था, मधुमक्खियां चिपकने लगी, अप्सराएं पराजित होकर के वहां से भाग जाती हैं। आज ध्रुव जी की तपस्या भंग नहीं कर पाई, तो ध्रुव जी तपस्या करते हैं। भगवान श्री हरि नारायण का सिंहासन हिलने लगा, और जब भगवान का सिंहासन हिलने लगता है तो उसी समय माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, हमारा पुत्र आपका कब से इंतजार कर रहा है, जाओ ना, जाकर के मेरे पुत्र को दर्शन दो। तो भगवान श्री हरि नारायण देर नहीं करते और पहुंच जाते हैं। ध्रुव जी के पास में गए तो ध्रुव के पांव के अंगूठे के पास अपना पैर मारने लगे, और जब पैर मारते हैं तो उन्होंने नेत्र नहीं खोले, भगवान समझ गए। तो भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से अपनी प्रतिमा को खींचा, और जैसे ही भगवान प्रतिमा को खींचते हैं तो ध्रुव जी भगवान की गोदी में गिर जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही भगवान की गोदी में ध्रुव जी गिरे तो भगवान के घुंघराले लट हैं, देख रहे हैं, मुकुट पहने भगवान के मोटे मोटे नयन हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके ध्रुव जी देखते रह गए, आंखें सजल हो गई। और ध्रुव जी कह रहे हैं, प्रभु आपने इतने दिनों बाद मुझे दर्शन किए। मेरी मौसी ने मुझे धक्का मारा, मेरी मैया ने जौ की रोटी खा करके मुझे पाल पोस के बड़ा किया, और आप आए भी तो इतने दिनों बाद मुझे आके दर्शन दिए। तो उसी समय भगवान श्री हरि नारायण कहने लगे कि ध्रुव,
अगर तुम्हारी मौसी तुम में धक्का नहीं मारती तो क्या तुम मेरे दर्शन कर पाते? अगर तुम्हारी मैया जौ की रोटी नहीं खाती तो क्या तुम मेरे दर्शन कर पाते? आज ध्रुव जी आंखों में आंसू भर लाते। ध्रुव जी रो रहे। भगवान से भेंट करने के बाद ध्रुव जी ने मैया अपनी मौसी के दर्शन किए और मौसी के दर्शन करने के बाद ध्रुव जी मैया के पास में पहुंचे तो मैया के आंखों की रोशनी जा चुकी थी, आंखों से नेत्रहीन हो चुकी थी, दिखाई नहीं दे रहा था। तो भगवान का ध्यान करते हुए ध्रुव जी ने मैया की आंखों में फूंक मारी, आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। तो मैया ने लाला से कहा कि लाला तू भगवान के दर्शन करके आया है? हाँ माँ, मैं तो भगवान से मिलके आया हूँ, तो मुझे भी दर्शन करा देना। ध्रुव जी ने द्वादशी मंत्र का प्रयोग किया, भगवान आकर के खड़े हो गए। तो ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया है। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवणान्तुगादीनि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनेकों श्लोकों से ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद देकर के भगवान अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्यपाट किया। 36,000 वर्ष के बाद मृत्यु के सर पर पैर रख करके अपनी माँ को साथ लेकर के खड़े हो गए, जहाँ आज भी आकाश में ध्रुव तारा बन के चमकते हैं। तो हमें ये कथा, ध्रुव जी की कथा यही सिखाती है कि हमें केवल शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, नीति के अनुसार चलना चाहिए, विवेक से बुद्धि से काम लेना चाहिए। ये नहीं कि हर समय मनमानी करते रहो। मनमानी करने वालों के साथ ऐसा ही होता है जो उत्तम और उत्तम की मैया सुरुचि के साथ हुआ। उत्तम को ना तो लोक मिला ना परलोक मिला, यक्षों से युद्ध कर बैठा, युद्ध में मारा गया। और उत्तम की माँ उत्तम को ढूंढने के लिए वन में गई तो वन में आग लग जाती है, आग की लपेटों में आके सुरुचि की भी मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे, हमें हमेशा नीति के अनुसार ही चलना चाहिए। बोले बाके बिहारी लाल की।